है डायोसियस एंड बोथ सेक्सेज है वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, कॉकरोच डायोसियस होता है एंड बोथ सेक्सेज, इसमें जो मेल एंड फीमेल सेक्सेज हैं ये वेल डेवलप होती हैं। ठीक है, इसमें वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस वन ऑन ईच लेटरल साइड इन द 4th 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर टेस्टिस होते हैं जो 4th and 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स के लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। एंड फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज ए थिन वास डिफरेंस which opens into ejaculatory duct through seminal vesicles। ये क्या नाम है, क्या नाम है, प्रत्येक टेस्टिस एक थिन ट्यूब से निकलती है। ठीक है, जिसे वास डिफरेंस कहते हैं, सेमाइनल वेसिकल से होते हुए इजाकुलेटरी डक्ट में ओपन होती है। एंड क्या होता है ये इजाकुलेटरी डक्ट, क्या कहते हैं, द इजाकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू मेल गोनोपोर सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस। ये इजाकुलेटरी डक्ट मेल गोनोपोर्स में ओपन्स होती है जो एनस के वेंट्रल में सिचुएटेड है, जो एनस के वेंट्रल में सिचुएटेड है। ये characteristics mushroom shaped gland is present in the 6th 7th abdominal segments which functions as an accessory reproductive glands। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स मशरूम शेप्ड ग्लैंड एब्डोमेन के 6th 7th सेगमेंट्स में प्रेजेंट होती है जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स का कार्य करती है। ठीक है, जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स का कार्य करती है। द एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनोपोफाइसिस और फेलोमियर। जो आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया है ये मेल गोनोपोफाइस एंड फेलोमियर के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे मेल गोनोपोर के चारों तरफ होता क्या है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि मेल गोनोपोफाइसिस और फेलोमियर काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द मेल गोनोपोर। ठीक है, जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल गोनोपोफाइस अथवा फेलोमियर के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। मेल गोनोपोर के चारों ओर काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। द स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द सेमिनिकल वेसिकल्स एंड आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स व्हिच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कोपुलेशन। ठीक है, जो आपका स्पर्म्स होता है स्पर्म सेमाइनल वेसिकल्स में स्टोर रहते हैं एंड बंडल्स के फॉर्म में आपस में चिपके रहते हैं। इन बंडल्स को स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं। एंड ड्यूरिंग कोपुलेशन, ठीक है, ये कोपुलेशन के टाइम डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, ये कोपुलेशन के टाइम डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं। द फीमेल reproductive system consists of 2 large ovaries lying laterally in the 2 6th abdominal segments। ठीक है, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें 2 लार्ज ओवरीज होते हैं जो एब्डोमेन के 2nd से 6th सेगमेंट के लेटरल में सिचुएटेड है। ठीक है, ये कहाँ सिचुएटेड है, लेटरल में सिचुएटेड है। एंड ईच ओवरीज इज फॉर्म्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवरियोल्स कंटेनिंग ए चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। एंड ये प्रत्येक ओवरीज 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवरियोल्स का फॉर्म्ड होता है जिसमें डेवलप्ड हो रहे ओवा की एक चैन होती है। ठीक है, जिसमें डेवलप्ड हो रहे ओवा की एक चैन होती है। ओबी ठीक कहा इसमें ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनिट इनटू ए सिंगल मेडियन ओविडक्ट आल्सो कॉल्ड वेजाइना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोनों साइड में ओवरी यूनिट की ओविडक्ट मिलकर एक सिंगल मेडियन डक्ट को फॉर्म करती है जिसे वेजाइना कहते हैं। which opens into the genital chamber जो जेनाइटल चैम्बर में ओपन होती है। ये पेयर ऑफ स्पर्मेटिका इज प्रेजेंट इन द 6th segment which opens into the genital chamber। जो जेनाइटल चैम्बर में ओपन होती है 6th segments में 1 पेयर स्पर्मेटिका होती है जो जेनाइटल चैम्बर में ओपन होती है। स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स। ठीक है, स्पर्म्स स्पर्मेटोफोर्स के द्वारा ट्रांसफर होता है। देयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर इनकेस्ड इन कैप्सूल कॉल्ड ओथिका। जो है इनके फर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं एक कैप्सूल में इनकेस्ड होते हैं जिसे ओथिका कहते हैं।
ओथिका इज ए डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल्स अबाउट 3-8 mm लॉन्ग। ठीक है, जो आपका ये ओथिका होता है ये डार्क रेडिश से कलर से ब्लैकिश ब्राउन का 8 mm लॉन्ग कैप्सूल होता है। ठीक है, they are dropped are glued to suitable surface usually in a crack or crevice of high relative humidity near a फूड सोर्स। ये क्रेविस एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड फूड वाले सुटेबल सरफेस पर चिपका दिए जाते हैं। ऑन एन एवरेज फीमेल्स प्रोड्यूस 9/10 ओथिका ईच कंटेनिंग 14 to 16 eggs। ठीक है, एक क्या नाम है, एक फीमेल एक फीमेल 9 to 10 ओथिका प्रोड्यूस करती है और प्रत्येक में 14-16 एग्स होते हैं। ठीक है, प्रत्येक में 14 to 16 एग्स होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पी अमेरिकाना इज पोरोमेटाबोलस मीनिंग देयर इज डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज। ठीक है, पी अमेरिकाना की डेवलपमेंट पोरोमेटाबोलस टाइप का होता है। इट मीन्स इनके डेवलपमेंट में निम्फल स्टेज में मेन रूप से प्रेजेंट होती है। ठीक है, निम्फल स्टेज मेन रूप से प्रेजेंट होती है। द निम्फ ग्रोज बाई मोल्टिंग अबाउट 13 times टू रीच द एडल्ट फॉर्म। ठीक है, निम्फ्स एडल्ट के समान दिखते हैं। निम्फ में ग्रोथ मोल्टिंग के द्वारा होता है एंड लगभग 30 times मोल्टिंग के बाद या एडल्ट स्टेज में आते हैं। ठीक है, 13 times मोल्टिंग के बाद ये एडल्ट स्टेज में आता है। द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स बट ओनली एडल्ट्स कॉकरोच हैव विंग्स। लास्ट निम्फल स्टेज के पहले स्टेज में, ठीक है, लास्ट निम्फल स्टेज से पहले स्टेज में विंग पैड प्रेजेंट होते हैं बट ओनली एडल्ट कॉकरोच के पास विंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओनली एडल्ट के पास प्रेजेंट होते हैं। मेनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच आर बिल्ड एंड आर ऑफ नॉन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एट। ठीक है, कॉकरोच की बहुत सी बिल्ड स्पीसीज पाई जाती है, जंगली स्पीसीज। ठीक है, एंड इनका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अभी तक पता नहीं चल पाया है। ए फ्यू स्पीसीज थ्राइव इन एंड अराउंड ह्यूमन हैबिटेट। दे आर पेस्ट बिकॉज द स्पॉइल फूड आर कंटामिनेट इट विथ देयर स्मेली एक्सक्रीटा। ठीक है, जो आपके कॉकरोच हैं इसकी कुछ स्पीसीज ह्यूमन के हैबिटेट में रहती है एंड ग्रो करती है। ये पेस्ट्स पेस्ट के रूप में कार्य करती है बिकॉज ये स्पॉइल फूड को नष्ट कर देते हैं। दे कैन ट्रांसमिट वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज बाय कंटामिनेटेड फूड मटेरियल एंड ये अपने स्मेली एक्सक्रीटा द्वारा कंटामिनेट कर दिए जाते हैं एंड फूड मटेरियल को कंटामिनेट कर उनके बैक्टीरियल डिजीज को फैलाते हैं। अब आपका ये क्या नाम है, इसकी जो कॉकरोच की कुछ स्पीसीज होती है ये ह्यूमन के हैबिटेट में रहती है एंड ग्रोथ करती है। ये पेस्ट्स के रूप में कार्य करती है बिकॉज ये स्पॉइल फूड को नष्ट कर देते हैं एंड ये अपने स्मेली एक्सक्रीटा द्वारा कंटामिनेट कर देते हैं फूड मटेरियल को कंटेमिनेट कर अनेक बैक्टीरियल डिजीज को फैलाते हैं। अब चलिए हम इसमें फिगर में कुछ देख लेते हैं कि फिगर में क्या दिया हुआ। ठीक है, मॉर्फोलॉजी से स्टार्ट कर देते हैं इसमें। अब जैसे आपका ये हो गया ओसिलस और ये आपका है कंपाउंड आई। ठीक है, एक आपका ओसिलस होता है, एक होता है कंपाउंड आई। ओसिलस मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, हमने बताया आपको ओसिलस होता क्या है। ठीक है, एक ओसिलस है, एक कंपाउंड आई है। तो ओसिलस को क्या बोलते हैं, ओसिलस को सिंपल आई बोलते हैं। ठीक है, ओसिलस को सिंपल आई बोलते हैं, ओसिलस को क्या बोलते हैं, सिंपल आई। एंड जो कंपाउंड आई है इसमें क्या होता है, सेंस ऑर्गन होता है, इसमें बीजन होता है। ठीक है, मेड ऑफ 2000 ओमाटीरिया। कंपाउंड आई मेड ऑफ 2000 ओमाटीरिया। और ये आपका क्या है, ये आपका एंटीने है। ठीक है, ये आपका एंटीने है जो प्रेजेंट ऑन हेड में होता है, जॉइंटेड होता है। इसका जो फंक्शन होता है ये मॉनिटरिंग होता है। ठीक है, इसमें रिसेप्टर ये क्या है, मैंडिबल होते हैं। ये लेब्रम है आपका, ए मैक्सिला एंड लेबियम है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो ये क्या करते हैं, रिसेप्टर एक होता है टच, हर्ट, ऑल्फैक्शन, स्मेल। टच का काम है टेक्टाइल, हर्ट, हीट, ऑल्फैक्शन, स्मेल करता है जो है एंटीने आपका है जो। अब ये बात है मैंडिबल एंड मैक्सिला की। ठीक है, तो मैंडिबल ग्राइंडिंग रीजन होते हैं। ठीक है, इंसाइजिंग रीजन। एंड मैंडिबल एंड मैक्सिला जो होते हैं ये पेड होते हैं। ठीक है, ये पेड होते हैं। एंड मैक्सिला लेबियम क्या होता है, जॉइंटेड होता है। ठीक है,
मैक्सिला एंड लेबियम ये जॉइंटेड अपेंडेंस होते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, जॉइंटेड अपेंडेंस प्रेजेंट होते हैं। एंड जो मैंडिबल है एंड मैक्सिला है ये पेयर्ड होते हैं, ठीक है, ये पेयर्ड होते हैं। अब यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ये फेरिंग्स आपका, ये सलाइवरी रिजर्वायर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये स्टोर करता है सलाइवा को, ठीक है, ये स्टोर करता है सलाइवा को। ये ईसोफेगस हो गया, ये क्रॉप हो गया, ठीक है। क्रॉप लार्जेस्ट चैम्बर होता है इसकी बॉडी का, ठीक है। क्रॉप जो है आपका ये लार्जेस्ट चैम्बर होता है बॉडी का। ये गिजर्ड हो गया, ये इसको प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं। ये हिपेटिक सीका है आपका। ये मिजेंट्रन और मिडगट होगा, ठीक है, मीजेंट्रॉन और मिडगट। ये मालपिगियंस ट्यूबुल्स है। इलियम कोलन रेक्टम हो गया आपका, ठीक है। और ये जो है आपका ये एनस है, ठीक है, ये क्या है, एनस। यहाँ पे देखेंगे ये एंटीरियर एरोटा हो गया, ये एलरी मसल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ओस्टिया प्रेजेंट है, ठीक है, ओस्टिया, ओस्टिया यहाँ पे है, यहाँ भी ओस्टिया ही है। जो एलरी मसल्स होता है दे हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बाय पंपिंग ऑफ हार्ट, ठीक है। जो एलरी मसल्स होता है आपका दे हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बाय पंपिंग ऑफ हार्ट। ये चैम्बर हाइट है आपके, ठीक है, ये चैम्बर हाइट, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये इसमें। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये आपका टेस्टिस हो गया, ये फैलिक ग्लैंड्स है, ठीक है। एंड ये स्मॉल टिब्यूल्स एंड लॉन्ग टिब्यूल जिसको मशरूम ग्लैंड्स बोलते हैं। ये मशरूम शेप्ड ग्लैंड, ये मशरूम ग्लैंड्स है, ठीक है। ये सेमाइनल वेसिकल्स, वास्ट डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट्स, राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, एनल सर्कस, कॉर्डल स्टाइल, स्यूडोपेनिस एंड लेफ्ट फेलोमियर, ठीक है। इट लेटर है मेल गोनोपोर्स जिसको बोलते हैं, कॉर्डल स्टाइल्स को मेल गोनोपोर्स। अब ओवरी जो है इसमें ये 1 पेयर है, ठीक है। ओवरी इसमें क्या है, फीमेल में 1 पेयर होते हैं। एंड ये 2-6 सेगमेंट में होते हैं, ठीक है, 2-6 सेगमेंट्स में होते हैं। जो स्पर्मेटिका है ये 1 पेयर होता है। द स्पर्मेटोफोर्स आर डिपोजिटेड, ठीक है, द स्पर्मेटोफोर्स आर डिपोजिटेड। ये आपका गोनोपोफाइसिस हो गया। ये कॉमन ओविडक्ट है और वेजाइना जिसको बोलते हैं। ये कोलेट्रल ग्लैंड्स है, जेनाइटल चैम्बर, वेस्टिबुलम, ठीक है, जेनाइटल पाउच भी इसको बोलते हैं। ये 7, 8, 9 सेगमेंट्स में प्रेजेंट है, ठीक है, ये 7, 8, 9 सेगमेंट्स में प्रेजेंट है। चलिए हम यहीं पे, अब इसको आगे फ्रॉग रॉक तो पढ़ना नहीं है, तो यहीं पर हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं।